लोकसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव की सभी दलों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ महायुति भी सीट शेयरिंग को लेकर रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के कारण विधानसभा चुनाव में अजीत पवार को कम सीटें मिलने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मिले करारे झटके के बाद बीजेपी विधानसभा चुनाव में कोई गलती नहीं करना चाहती। ऐसे में महायुति में ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए अजीत गुट दबाव की राजनीति पर काम कर रहा है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि अजीत गुट की ओर से ऐसी हवा बनाई जा रही है कि सीटों के बंटवारे में सम्मानजनक सीटें नहीं मिलने पर अजीत गुट अपने दम पर सभी 288 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकता है और इसके लिए संभावनाओं की तलाश भी शुरू हो गई है। 288 सदस्यीय विधानसभा में 105 विधायकों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद पार्टी नेताओं को पता है कि गठबंधन सहयोगियों के साथ सीटों का बंटवारा एक मुश्किल मुद्दा होने की संभावना है। खबरें कुछ ऐसी भी हैं कि बीजेपी शिंदे और अजीत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पार्टी नेतृत्व को पता है कि महायुति में विभाजन बीजेपी को और पीछे धकेल देगा। ऐसे में अब सीट बंटवारे को लेकर अजीत पवार ने बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी के मुखिया अजीत पवार ने कहा है कि महायुति गठबंधन में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच सीटों के बंटवारे पर पहले चरण की बातचीत हो चुकी है। अजीत पवार ने कहा कि वो जल्द ही फिर से इस मुद्दे पर बैठक करेंगे और ये तय करेंगे कि कौन सी सीट किसे मिलेगी। जिसके जीतने की चांस ज्यादा होगी उसी पार्टी को चुनाव लड़ाया जाएगा और सीट बंटवारे का आधार भी यही होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स दावे कर रहे हैं कि पार्टी ने सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में अपने सहयोगियों के साथ विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर चर्चा करने से पहले अपने घर को व्यवस्थित करने और आंतरिक मतभेदों से निपटने का फैसला किया। खबरें कुछ ऐसी भी हैं कि पार्टी थिंक टैंक ने राज्य के नेताओं द्वारा तैयार किए गए रोड मैप को फॉलो करने का निर्णय लिया है, न कि केंद्रीय नेतृत्व द्वारा उन पर थोपे गए रोड मैप का। आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र में इस समय एक तरफ बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और अजीत पवार की एनसीपी का गठबंधन है, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन शामिल है। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन में उत्साह की स्थिति और वो अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लाजमी भी है, क्योंकि उनकी सीटें उस तरह से आई थी। विपक्षी गठबंधन से जुड़े सूत्र कह रहे हैं कि लोकसभा में इंडी गठबंधन द्वारा इस्तेमाल किया गया पैटर्न ही राज्य में दोहराया जाएगा। महाविकास अघाड़ी मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। अगर चुनाव में जीत मिली तो मुख्यमंत्री का चेहरा उस वक्त तय किया जाएगा जब परिणाम आ जाएंगे। मुख्यमंत्री पद पर चेहरे का ऐलान पहले नहीं होगा। मुख्यमंत्री पद को लेकर फैसला चुनाव नतीजों के बाद ही होगा। महाराष्ट्र में सीएम फेस को लेकर भी रणनीति बनाने की तैयारी अब दिखाई पड़ रही है। महाविकास अघाड़ी के तीनों प्रमुख दल अगले हफ्ते बैठक करने वाले हैं, ये भी चर्चा है। इसमें सीट बंटवारे के साथ साथ इस विषय पर भी चर्चा होगी कि कौन कितनी सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगा और जीत के बाद किस तरीके से मुख्यमंत्री के चेहरे और तमाम दूसरे पदों पर चर्चा होगी। आपको बता दें, गठबंधन में शामिल तीनों प्रमुख दल उद्धव सेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी 96 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, ऐसी तैयारी है। सीएम का चेहरा यदि चुनाव में जीत मिली तो बाद में तय किया जाएगा। इससे उस पार्टी को महत्व मिलेगा जिसके ज्यादा सदस्य विधानसभा में होंगे, जो कि पैटर्न कांग्रेस ने इंडी गठबंधन के साथ जुड़कर भी देश में भी लोकसभा चुनाव में भी इसका पालन किया था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उस वक्त जिनकी ज्यादा सीटें होंगी वो देखेंगे। हालांकि कांग्रेस की 99 सीटें आई, इंडी गठबंधन के साथ मिलकर इस विपक्षी गठबंधन की सीटों में काफी इजाफा हुआ। आपको ये भी बता दें कि तीनों दल मिलकर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बनाने की तैयारी होगी, ऐसा उद्धव ठाकरे के लोग, उनके प्रशंसक चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा उद्धव के नेतृत्व में ये तीनों मिलकर सरकार चला चुके हैं। उद्धव ठाकरे को फिर से मौका मिलेगा या नहीं, ये तो अब चुनाव के बाद पता चलेगा, परिणाम ये तय करेंगे। लोकसभा चुनाव में महायुति ने 48 में से 17 और महाविकास अघाड़ी ने 30 सीटों पर जीत हासिल की थी, आप सब जानते हैं। महाविकास अघाड़ी ने लोकसभा में 30 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 13 सीटें जीती थी। उद्धव ठाकरे सेना ने 9 सीटें और शरद पवार ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 8 जीती थी। इसलिए महाविकास अघाड़ी के हौसले महाराष्ट्र में बुलंद हैं। अब देखना यह है कि सीट शेयरिंग पर कैसे बात होती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।